श्लोक संख्या 40 से 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्ततं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयात् संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पिछले विचार से ज्ञात हुआ कि धर्म में जीवन से परमार्थ में जीवन ज्यादा श्रेष्ठ है। इस लोक में भी वो अधिक कल्याणकारी है और इस शरीर को छोड़ करके जाने पर भी वो अधिक कल्याणकारी है। इसलिए जो लोग धर्म में जीवन जी रहे हैं उनको और आगे बढ़कर आध्यात्मिक जीवन पारमार्थिक जीवन जीना चाहिए। माने वो विरक्त हों, उपासना करें, ज्ञान प्राप्त करें, विज्ञान प्राप्त करें, ध्यान करें, परमात्मा को अपने हृदय में खोजें। ये श्रेष्ठ साधना है। और इस साधना में यदि व्यक्ति को पूरी सफलता नहीं भी मिलती है तो भी धर्म के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है वो तो कहीं कहीं गया ही नहीं है, वो तो उसे मिलेगा मिलेगा। इसलिए ऐसी चिंता न करें कि अगर हम धर्म से ऊपर उठ करके परमार्थ की साधना करने लगे तो हमारा भौतिक सुख या स्वर्ग चला गया। वो नहीं गया, वो तो उसमें शामिल है, रहेगा ही वो। जैसे जो कुछ हम आगे सीखते जाते हैं शिक्षा में, तो इसके माने ये नहीं कि पीछा वाला जो हमने पढ़ा है उसको जो है बेकार हो गया, छोड़ दो उसे, अब आगे का पढ़ लो। पिछली वाली पढ़ाई आगे वाली पढ़ाई में सहायक होती है, इंक्लूड होती है। जो कुछ हमने श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की उसमें प्रारंभिक शिक्षा उसी का एक अंग होकर के रहती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो प्रारंभिक साधना में जो कुछ हमने किया, उपलब्धियां हमारी हुई, वो उसमें साथ रहती हैं, वो कहीं चली नहीं जाती हैं। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। ये आध्यात्मिक साधना एक प्रकार से आंतरिक शक्तियों की जागृति है। आंतरिक मनोबुद्धि शुद्ध हुए, अधिक शक्तिशाली बने, वासनाएं शुद्ध हुई, अधिक निर्मल कल्याणकारी हुई, आत्मा का ज्ञान हुआ और अधिक प्रकाश हुआ और अधिक आत्म शक्ति प्राप्त हुई। ये क्रमशः इस प्रकार से व्यक्तित्व के विकास का मार्ग है। भगवान दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे व्यक्ति ने इस जीवन में अगर अपनी पारमार्थिक साधना ध्यान इत्यादि पूरे नहीं कर पाए और उससे आत्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो गई तो भी अगले जीवन में वो अपनी योग्यता के अनुसार
प्राप्त करेगा, फल प्राप्त करेगा। चाहे वो हो धनी लोगों के घर में पैदा हो, चाहे योगियों के घर में पैदा हो, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। ऐसा नहीं कि बाई चांस कोई कोई धनी लोगों के घर में पैदा हो जाएगा, कोई कोई योगियों के यहाँ पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे भी कार्य कारण संबंध है। यदि व्यक्ति के मन में भौतिक कामनाओं का रस रहा, ये लगा कि हाँ भौतिक सुख भी तो सुख है ही है, कुछ न कुछ तो जरूर हैं, उनका भी महत्व जीवन में तो जरूर कुछ न कुछ है, तो ऐसे लोग फिर इन्हीं भोगों को प्राप्त करने के लिए धनी लोगों के घर में, जहाँ ये भोग सुविधाएं बहुत प्राप्त हो सकती हैं, वहाँ पैदा हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों में वैराग्य हो गया है, ये इनको सबको विषय भोग सामग्री इनको चाहिए ही नहीं, वो बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध हो गई जिनके चित्त में, तो ऐसे लोग धनी लोगों के घर में पैदा करके क्या होंगे, जाकर क्या फायदा उनको? उनको धन संपत्ति मिली भी तो उनके किसी काम की नहीं। इसलिए ऐसे लोग जो पैदा होते हैं वो योगियों के घर में पैदा होते हैं, क्योंकि अभ्यस्त व्यक्ति की आगे की साधना या उसकी चाहना कामना परमात्मा ही है। इसलिए उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वैसे ही वातावरण में, वैसे ही हेरिडिटी में, वैसे ही एनवायरनमेंट में, और फिर पूर्व जीवन के लिए हुए संस्कारों को लेकर के उसी प्रकार की साधना करता हुआ और आगे बढ़ेगा। इस श्लोक में बताते हैं कि देखो उसकी साधना आगे कैसे बढ़ेगी। कहते हैं पूर्वाभ्यासे न तेनैव, पूर्वाभ्यासेन पिछले जन्म के अभ्यास से जो उसने किया है उसके तेनैव उसी के फलस्वरूप ह्रियते ही वसोपि सहा, वो फिर उसकी वही उसको ह्रियते माने वो घसीट ले जाया जाता है, अवसोपि माने विवश हो करके वो उसी आध्यात्मिक साधना में फिर लग जाता है। और फिर कहते हैं ये तो हुआ उसकी साधना आगे बढ़ती है, ये फल बता दिया, और दूसरा ये बता दिया कि उसका स्टेटस क्या होता है। जिज्ञासुरपि योगस्य, इस योग में जिज्ञासु भी है तो वो भी शब्द ब्रह्माति वर्तते, वो शब्द ब्रह्म से ऊपर निकल जाता है। ये उसकी स्थिति का वर्णन हुआ। तो अब जब योगियों के घर में उसने जन्म लिया तो वहां पर उसका क्या हुआ कि बचपन से ही वो हो उसमें परमार्थ की साधना, परमात्मा का प्रेम, भक्ति, ज्ञान, उसी में रुचि उसकी लगने लगी। संसार की वस्तुओं में उसे आसक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। आप देखते हैं बहुत से संतों के आप जीवन इतिहास को आप पढ़ो तो आप देखोगे बचपन से ही वो विरक्त हो गए और वो कहीं पारिवारिक जीवन में भौतिक सुखों में कहीं पड़े ही नहीं, घर से भी बाहर निकल गए, घर में भी रहे तो विरक्त होकर के रहे। तो ये बचपन से ये सब वैराग्य शंकराचार्य जी जैसे हो गए। हाँ। ऐसे बहुत से लोग हो गए इस प्रकार के। तो उन लोगों ने इस प्रकार से भौतिक सुखों को बचपन से ही उसको मूल्य नहीं दिया। तो ये कहां से हो गया इस प्रकार से? कहते हैं वो किया क्या, उन्होंने जिससे पहले अभ्यास कर रखा था वो अभ्यास ही उनको परमार्थ की तरफ घसीट ले गया। तो ये ह्रियते शब्द जो है वो सब जगह लगता है, ऐसे ही नहीं कि इन साधकों के साथ में लगता हो। जो लोग पाप कर्म करते हैं, इस जीवन में पाप में जीवन व्यतीत किया तो उनके पाप ही उनको नरक में घसीट ले जाते हैं। जिन लोगों ने पुण्य कार्य किए उनके पुण्य ही शरीर छोड़ने के बाद में उस जीव को स्वर्ग में घसीट ले जाते हैं। ये सब घसीटते हैं। जितने संस्कार होते हैं उनका काम यही है कि व्यक्ति को आगे की ओर घसीटते रहते हैं, उसी दिशा में घसीटते रहते हैं। तो ये उसके संस्कार चाहे पारमार्थिक बन गए हो लेकिन अभी मुक्त तो हुआ नहीं है, इसलिए उसके जो संस्कार हैं उसे घसीटेंगे। अब कहाँ घसीटेंगे? अब उसका अनुकूल क्षेत्र कहाँ होगा? आध्यात्मिक साधना, परमार्थिक साधना, ध्यान करने लगेगा, फिर वो जप करने लगेगा, वो कहीं गुरु ढूंढने लगेगा, कहीं शास्त्रों का अध्ययन करने लगेगा, इसी में उसका मन लगेगा, अन्यत्र नहीं लगेगा, यही सब उसे अच्छा लगेगा। तो इसलिए कहते ह्रियते ही अवशोपि सा, अवश्य होकर के घसीटा जाएगा। अब ये व्यक्ति किसके बस में है? परवश है कि माने क्या है? वो अपने संस्कारों के पूर्व अभ्यास जो उसने कर रखा है उसके बस में है, इसके कारण से वो घसीटा जा रहा है। ये तो हो गई ये व्याख्या, समझ लो, ये एक्सप्लेनेशन उन लोगों के लिए भी हो गया जो बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक साधना में लग जाते हैं।
आप इसके दूसरे कोई कारण मत ढूंढो। ये मत कहो कि बेचारे को लोगों ने भड़का दिया बचपन से ही इसलिए इस तरफ लग गए। कहो कि क्या बताऊं मैं, अभाव का जीवन उसका था, खाने पीने को नहीं, दरिद्री था, तो जिससे कुछ न करते बने तो चलो भगवान का नाम ही जपो, इसलिए बेचारा उसमें लग गया। ऐसी जो आप जो हैं अपने मन में तर्क कुतर्क करते हो, ये बेकार है। ये सब खंडित हो जाते हैं। आप देखोगे कि ये इनमें कोई सार्थकता नहीं है। सत्य बात यही है कि व्यक्ति जो है ये परमार्थ के मार्ग में हो, ये जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है वो अपने संस्कारों के कारण से, अपनी वासनाओं के कारण से उधर जाता है। किसी दूसरे के ले जाए से नहीं जाता और दूसरे के भगाए से भगता भी नहीं है। कभी कभी लोग ये समझते हैं कि देखो हमने इस व्यक्ति को इस मार्ग पर लगा दिया, हमने देखो इसको कितना अच्छा बना दिया। हाँ? ये क्या है? आप बनाने वाले कौन होते हो? आपने ना उसके शरीर का एक छोटा सा सेल भी तो आप बना नहीं सकते हो। आप उसकी बुद्धि में इतने प्रकार के विचार संस्कार हैं, उनको तो एक जरा भी तो आप बना नहीं सकते हो। बनाने का अभिमान लोग व्यर्थ में करते हैं कि हमने इसको बना दिया, उसको बना दिया। माता पिता बहुत अपने पुत्रों के लिए अभिमान करते हैं कि मैंने पुत्र को ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, ये पद प्राप्त करा दिया। ये सब अभिमान झूठे हैं। और अभिमान जब होता है तो लोगों से बोलते भी हैं कि ऐसा कर दिया, और ना भी बोलें तो उनके मन में रहता है कि मैंने इतना कर लिया तो मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पुत्र बहुत ठीक हो गए, बहुत श्रेष्ठ निकल गए। तो अपने मन में जो संतोष होता है कि मैंने ऐसा कर दिया, ये उसकी व्यर्थ की भावना है। अपने शास्त्रीय चिंतन करो तो पता लगे कि झूठी बातों में मन इस प्रकार से भटकता रहता है, यह अटका रहता है। इसलिए ये समझो कि कोई भी व्यक्ति चाहे भौतिक जीवन में कुमार्ग की तरफ जा रहा हो, सन्मार्ग की तरफ जा रहा हो, परमार्थ की तरफ जा रहा हो, बिना तद्रूप उसके संस्कार और वासनाओं के वो जा नहीं सकता, वो प्रबल होंगे उसकी। इसलिए जो है ये है, कहते हैं कि यही व्यक्ति को वासनाएं संस्कार ही खींचा करते हैं अपनी दिशा में। अब बताते हैं कि देखो इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो हो, इसको भगवान ने एक नाम रखा जिज्ञासु। अर्जुन ने शब्द नाम रखा था श्रद्धालु। एक व्यक्ति श्रद्धालु तो है परमार्थ में, लेकिन उसने पर्याप्त ध्यान साधना उपासना जो करनी चाहिए थी, विचार करना चाहिए था, उतनी प्रयास नहीं की, यत्न उतना नहीं किया, साधना नहीं की। तो उस श्रद्धालु की बात भगवान बता रहे हैं। तो जो श्रद्धालु व्यक्ति है उसे जिज्ञासा होगी, उसमें जिज्ञासा में जानने की इच्छा, परमात्मा को जाने, उसे प्राप्त करे। अभी परमात्मा को जाना नहीं, परमात्मा को पाया नहीं, केवल परमात्मा के जानने की इच्छा है। तो बताते हैं कि देखो उस व्यक्ति को क्या हुआ है कि शब्द ब्रह्मादि वर्तते, वो इस लाइन के ऊपर निकल गया। जब तक इस लाइन के नीचे है तो वो शब्द ब्रह्म की पकड़ में है। देखो शब्द ब्रह्म क्या है? ये शब्द ब्रह्म है वेद, कर्मकांड वाले जो वेद हैं ये शब्द ब्रह्म है। कर्मकांड में शुभाशुभ कर्म और उनका फल, अशुभ कर्म करो नरक जाओ, शुभ कर्म करो स्वर्ग जाओ, ये सब जो व्यवस्था है ये शब्द ब्रह्म कहलाती है। या ये वैदिक, वह एक प्रकार से वैदिक नियंत्रण है व्यक्ति का, उसके ऊपर विधि निषेध लागू होता है। जो लोग इस प्रकार से कामनाओं से ग्रसित हैं, भौतिक सुख कीर्ति त्याग चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर विधि निषेध लगता है। ये कर्मकांड शास्त्र जो है विधि निषेधात्मक है। तो तुम ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, इस प्रकार का जो ये सिद्धांत, ये शास्त्र जो बोलता रहता है, वो उन लोगों के लिए है जिनकी की कामनाएं और जिनके के सामने जीवन का लक्ष्य यहां तक है और इसके आगे नहीं है। लेकिन जिन लोगों को जिज्ञासा हो गई परमात्मा की, श्रद्धा हो गई परमात्मा की, अब इनमें श्रद्धा नहीं है, इनके प्राप्त करने की कामना नहीं है, तो अब उनके ऊपर वह कर्मकांड का विधि निषेध लागू नहीं होता, उससे वो अतिवर्तते। देखो इतना चिंतन आपको कहां मिलेगा? हाँ?
कि किस सीमा पर पहुंच करके व्यक्ति की आंतरिक दशा कैसे होती है। अपना भीतरी आकलन, नाप जोख अपने भीतर जो कितनी की गई है, ये अन्यत्र आपको कहाँ मिलेगी। कितना विवेचन, इतनी सब बातें कि देखो इस प्रकार से हो जाता है। तो ये बोले कि ये है भाई, कर्मों का विधि निषेध कब तक किसके लिए है, शास्त्रों का विधि निषेध कब तक है, जब तक व्यक्ति लौकिक जीवन, भौतिक जीवन जी रहा है तब तक। जब भौतिक जीवन उसने तिलांजलि दे दी, पारमार्थिक जीवन जीने लगा, परमात्मा में प्रेम, परमात्मा में श्रद्धा, परमात्मा में परायण, तो उसके लिए विधि निषेध कुछ नहीं है, कोई अर्थ नहीं रखते उसके लिए। अब देखिए इसके आगे कहते हैं कि फिर एक बात तो हो ही गई कि जो व्यक्ति जिज्ञासु है या श्रद्धालु है, अगर एक जीवन में उसकी साधना पूरी नहीं हुई तो दूसरा जीवन में फिर उसे साधना करनी पड़ती है, उसे आगे बढ़ना पड़ता है। तो एक बात और बता दो, क्या अगले जीवन में फिर उसकी साधना पूरी हो ही जाती है? हाँ? तो भगवान कहते हैं कि देखो, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिम। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिम। प्रयत्नात्, अब व्यक्ति प्रयत्न करता रहे, लगा रहे, यतमानस तो यत्न करता रहे, प्रयत्न करता रहे, तो योगी संशुद्ध किल्बिषः, तो अपनी इन साधनाओं के, प्रयत्न रूपी साधनाओं के फलस्वरूप उसके किल्बिष संशुद्ध हो जाते हैं, उसकी मलिनताएं सब दूर हो जाती हैं, संशुद्ध हो जाता है। तो जितनी भी साधनाएं हैं उनका लक्ष्य बता दिया, उद्देश्य बता दिया कि इनसे होता क्या है। इन समस्त साधनाओं से चित्त की शुद्धि होती है, संसिद्धि किल्बिषः, और अनेक जन्म संसिद्धि, और ये संसिद्धि होने में ही अनेक जन्म लग जाते हैं। जब संसिद्धि हो जाती है तब उसके बाद ततो याति परां गतिम, तब उसके बाद उसे परम गति प्राप्त होती है। अब देखिए फिर विभाजन कर दिया। अब ये जो ये परमार्थ था इसको दो भागों में बांट दिया, एक भाग में चित्त की शुद्धि और दूसरे भाग में ज्ञान। परमार्थ को सिद्ध करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दो कार्य करने पड़ेंगे। एक तो अत्यधिक चित्त शुद्ध करना पड़ेगा। चित्त शुद्ध करने का फल क्या होगा? वो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा। तब वो ज्ञान प्राप्त करेगा और ज्ञान प्राप्त करके आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, उसके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, उसमें स्थित हो जाएगा। चित्त शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए चित्त शुद्ध पहले आवश्यक है। तो अब ये जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करे, चाहे पूजा करे, जप करे, तप करे, उपासनाएं नाना प्रकार की करे, ये जितने भी साधनाएं ये सब चित्त शुद्धि के लिए हैं। यहाँ जो सिद्धि संसिद्धि शब्द का प्रयोग है वो चित्त शुद्धि के लिए है। यहाँ सिद्धि के माने परमात्मा को प्राप्त कर लेना नहीं है। गीता में अधिकांश स्थानों में जो सिद्धि संसिद्धि आई, ये शब्द आए हैं, ये सब चित्त शुद्धि के लिए आए हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं। जब यहाँ कह दिया कि अनेक जन्म चित्त की संसिद्धि में लग जाते हैं, तो संसिद्धि होने के बाद परम गति प्राप्त होती है, इसके माने परम गति संसिद्धि नहीं है। आप देख लो स्वयं, अगर संसिद्धि ही परम गति होती तो संसिद्धि अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म संसिद्धि हो गई, तो उसके बाद ततो याति, माने उसके बाद भी फिर आगे बढ़ता है, तब परम गति प्राप्त होती। ये और कहां से आ गया? ये परमात्मा को प्राप्त करने के बाद और कौन सी परम गति होगी? इसलिए सीधे सीधे अर्थ लगाना पड़ेगा, ये है कि संसिद्धि के माने चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि एक सिद्धि है। ये सिद्धि है किस बात में? कार्य सिद्ध हो गया। जैसे कोई कार्य करता है तो कार्य करते करते कार्य सिद्ध हो गया। तो इसमें अपनी आध्यात्मिक साधना में निष्काम कर्मयोग
या कर्म के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है या उपासना रूपी कर्म से जो कुछ प्राप्त होता है, वो जो कुछ प्राप्त होता है वो सिद्धि प्राप्त होती है। कर्मों के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की सिद्धि होती है, व्यक्ति की कामनाओं की सिद्धि होती है। व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है तो उससे सत्वगुण की प्राप्त होती है और मन में साम्यावस्था आ जाती है, शांति प्राप्त होती है, ये सिद्धि उसे प्राप्त होती है। उपासना करता है तो मन के जो विक्षेप हैं वो विक्षेप कंट्रोल में नहीं आते, उपासना के द्वारा विक्षेप दूर हो जाते हैं, मन में एकाग्रता आ जाती है, मन बुद्धि संयत हो जाते हैं, ये भी सिद्धि है। बस यहां तक तो कर्म के द्वारा, उपासनाओं के द्वारा, साधनाओं के द्वारा तो यहां तक होता है। और जो व्यक्ति को परमात्मा के प्राप्त करने में देर लगती है, बस इसी काम में देर लगती है, कि ये संसिद्धि वो प्राप्त कर ले। संसिद्धि प्राप्त करने में व्यक्ति को अपने संस्कार, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है। ये बात जरूर है, प्रकृति बदलती है व्यक्ति की, लेकिन मुश्किल में बदलती है। जब बहुत घनघोर साधना करो तब प्रकृति बदलती है, इच्छा करने मात्र से प्रकृति बदलती नहीं है। इसलिए इसी अपनी प्रकृति को बदलने में ही बहुत समय लग जाता है। कितना समय लग जाता है? जिंदगी भर पूरी लग जाती है। तो तभी लोग घबरा जाते हैं, सारी जिंदगी लग जाएगी। अरे कहते हैं एक जिंदगी क्या 2-4 जिंदगियां लग सकती हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। तो भगवान बोले कि 2-4 भी नहीं, अगर अनेक लग जाए, माने गिनती को अनेक में, अब गिनतियों में नहीं गिरो, 2, 4, 5, 10, 20, 50 जिंदगी में भी अगर ये चित्त संशुद्ध हो जाता है तो समझो कि ये सौदा महंगा नहीं है, फिर भी आप जो है वो लाभ में ही हो। करो इसके लिए तो भी करो। इसलिए अनेक जन्म संसिद्धि ही। अब देखो, सांत्वना देने के लिए आचार्यों ने कुछ इस प्रकार से लिखा कि आप ये मत समझो कि हमने इसी जीवन में साधना शुरू की है। अगर आपने इसी जीवन में साधना शुरू की होती तो यहां न बैठे होते। इसके माने जरूर पूर्व जन्म के कोई संस्कार हैं, तब यहां तक आए और गीता जैसे शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और अपने जीवन में कुछ न कुछ ध्यान, जब पूजन पाठ कुछ किया है, कुछ सत्संग आदि किया है। ये क्यों किया है? माने ऐसा भी कह सकते हो, अनेक जन्म हमारे बीत गए यही करते करते, अब इस जिंदगी में ऐसे आए हैं कि जहां आप किनारे लगे। ऐसे भी कह सकते हो व्याख्यान। और अगर निराशावादी हो तो ऐसे कहो कि अब हमने किसी जिंदगी में तो कुछ किया नहीं, इस जिंदगी में कुछ किया नहीं, अब शुरू कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो भाई आगे कई जन्म लग सकते हैं, आगे लगेंगे अनेक जन्म, समय लगेगा उसके लिए। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, आप बीज बो तो अंकुर निकलते हैं, पेड़ निकलता है, पेड़ में फल निकलता है, तो उसमें समय लगता है, उसका अपना समय होता है। कोई जबरदस्ती करने से, जल्दी करने से क्या होगा? समय होगा तब उसकी जो है वो उसकी बढ़ेगा, तब उसमें फल लगेंगे। इसी प्रकार से ये है आध्यात्मिक साधना, इसी प्रकार से एक जो है वो विकासात्मक प्रक्रिया है जो क्रम क्रम से चलती है। जैसे छोटे बच्चे जरा से हैं 1 फुट के और बड़े होकर के 6 फुट के हो गए, तो आप चाहो अंत में 6 फुट तो होने ही 20 वर्ष में, हम आज ही 6 फुट का बना दें, खींचो उसको, हाँ, तो क्या बना जाता है? वो तो 20 वर्ष उसके लगने हैं तो लगेंगे। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना के द्वारा जो व्यक्ति का आंतरिक विकास होता है वो अपने समय से होगा। कर क्या सकते हो कि बस आप उसमें जो है वो हो, इस साधना के लिए जितने खाद की जरूरत है खाद देते रहो, जितनी पानी की जरूरत है पानी देते रहो, जितनी धूप की जरूरत है धूप देते रहो, हाँ, तो पौधा बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से जैसे इसकी आवश्यकता है उसी प्रकार से आप निष्काम कर्मयोग करते रहो, सेवा कार्य करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, जप तप करते रहो, ध्यान करते रहो, बस ये आप लगे रहोगे इन सब में, तो माने आपकी आध्यात्मिक साधना की सिंचाई होती रहेगी, आपको खाद मिलती रहेगी। छोटा बच्चा बड़ा हो, 6 फुट का हो जाए, 3 ही फुट का हो करके बौना न रह जाए, इसके लिए आप उसको जो है न्यूट्रिशस फूड देते रहो, लेकिन खींच के बढ़ा नहीं सकते, हाँ?
भाई इसी प्रकार से ये आध्यात्मिक साधना में जो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है वो आप इसको देते रहो, आध्यात्मिक विकास अपने आप होता रहेगा क्रमशः। इस जीवन में जहां तक हो पाएगा इस जीवन में होगा, अगले जीवन में हो पाएगा तो अगले जीवन में होगा। अगले जीवन तो आप वैसे ही समझो जैसे अगला दिन। आज आपने सुबह से शाम तक जो पढ़ाई की लेकिन गीता पूरी नहीं हो पाई तो आप क्या कहते हो, आज न सही कल पढ़ लेंगे। हाँ? और कल भी नहीं हो पाई, 2-4 श्लोक हुए तो क्या हुआ, कल पढ़ लेंगे। हाँ? जैसे अनेक दिनों में बहुत दिनों में गीता पूरी कर पाए तो ऐसे समझ लो कि बहुत जिंदगी में ये साधना पूरी हो पाती है। दूसरे दिन से ज्यादा दूसरी जिंदगी और उसका ज्यादा कोई अंतर नहीं है। जैसे एक दिन रात में सोए तो दूसरी जिंदगी, ऐसे ही एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर को प्राप्त किया। बस जैसे सोते समय बेहोश हो जाते हैं ऐसे मरते समय बेहोश हो गए। हाँ? जैसे सोते समय सो गए बेहोश हो गए, दूसरे दिन फिर जाग गए होश में आ गए, ऐसे मरते समय बेहोश हो गए, दूसरा शरीर मिल गया फिर होश में आ गए। बस जैसे एक दिन की पढ़ी हुई विद्या दूसरे दिन भूलती नहीं है, और भूले भी तो जरा सा पन्ना देख लिया याद आ गई। इसी प्रकार से एक जीवन में की हुई साधना अगले जीवन में नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती। हाँ, प्रारंभ में थोड़ी सी साधना प्रारंभ की फिर करनी पड़ती है, लेकिन वो साधना जो पिछले जीवन में 50 वर्ष में की वो अगले वहां पर अगला जीवन जब प्राप्त हुआ तो 1.5-2 साल में पूरी हो जाती है और आगे की साधना प्रारंभ हो जाती है। बस रिवीजन जैसा कर लिया बचपन में, थोड़ा सा जरा सा आगे चल पड़े। एक बात आप ये देखते हो कि जैसे एक दिन की पढ़ाई जहां तक पूरी की है दूसरे दिन रिवीजन कर लिया, ठीक है वहां तक, लेकिन आगे की जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा। इसी प्रकार से मनोविज्ञान का सिद्धांत ये है कि व्यक्ति की बुद्धि का जितना विकास होता है उतना तक तो वो आसानी से सीखता चला जाता है, लेकिन हर व्यक्ति की बुद्धि का एक प्लेटो होता है कि उसका विकास एक विशेष स्तर तक है और वो उसके बाद प्लेटो आ जाता है, माने एक समतल आ जाता है, फिर बुद्धि आगे नहीं बढ़ रही है, फिर वो समतल बुद्धि हो गई। अब उस समतल बुद्धि के द्वारा अब आगे अगर व्यक्ति पढ़ना चाहे तो उसके लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, फिर उसकी बुद्धि में बात समझ में नहीं आती है, बहुत उसे परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठिनाई उसे होती है, तब कहीं वो अपनी बुद्धि को विकास करके आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। आप मनोविज्ञान पढ़ो, वहां लर्निंग और लर्निंग के साथ प्लेटो ऑफ लर्निंग ये आता है। एक तो लर्निंग सीखते चले जाओ और फिर आगे अब सीख नहीं पाओगे आप, प्लेटो ऑफ लर्निंग आ गया। अब जब सीख नहीं पाओगे तो अब हताश मत हो, उसके आगे जब आप पहले जो बात आप सीखते रहे एक दिन में सीख ली, अब आगे की जब प्लेटो ऑफ लर्निंग आ गई तो साल भर तक अभ्यास करना पड़ेगा, तब इंच भर आगे बढ़ पाओगे। प्लेटो ऑफ लर्निंग भी बढ़ाया जाता है, अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। यदि निराश हो गया कोई कि अब हम नहीं सीख सकते, अब हमारी समझ में नहीं आता, अब तो कठिन लगता है, तो निराश होकर के बैठ जाएगा, तो उसका जो है आगे फिर मार्ग खुलेगा नहीं, आगे विकास होगा नहीं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि साधना करने के बाद जहां साधना में कठिनाई आने लगे तब उसे समझ लेना चाहिए कि पिछले जन्म की जहां तक साधना थी वो तो हमने पूरी कर ली। अब जो कठिनाई पड़ रही है ये आगे की साधना है, अब इसमें तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष किए, बिना स्ट्रगल किए आगे की साधना हम पूरी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से व्यक्ति को लगना चाहिए। और जिनकी की साधना पूर्व जन्म में पूरी हो गई, करीब करीब पूरी हो गई, बस इंच भर रंच भर उनको दिखाई दी कि थोड़ी सी रह गई और उनका शरीर छूट गया, तो ऐसे भी उदाहरण हैं जो दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए मां के गर्भ में गए तो मां के गर्भ में ही उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तब ये क्या हुआ कि भाई परिस्थिति कसर रह गई थी तो वहां हो गई थी बात पूरी, समय वहां जाकर पूरा हो गया, उसकी प्राप्ति हो गई। कुछ लोग ऐसे थे कि जो जहां उन्होंने जन्म लिया और बचपन से ही उनको जने कहां से इल्हाम हो गया, उनके भीतर ही ज्ञान जागृत हो गया, अपने आप ही प्राप्त हो गया।
प्रकट हो गया। तो आप देखते हैं कि ये सब का सब जिस प्रकार के है कि वो क्रमशः व्यक्ति का विकास होता जाता है। कौन किसने कहाँ तक विकास किया है उसके आगे उसे करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तात्पर्य यही भगवान का कहने का ये है कि हर व्यक्ति की स्थितियां अलग अलग हैं। किसी व्यक्ति को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। वो सब अपनी पूर्व अभ्यास के साधना के ऊपर निर्भर करता है। अब आगे देखिए, ये याद रखिए, आप बराबर काम करेगा। अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। आध्यात्म ये भगवान गीता में बार बार बोलेंगे कि साधना करो, साधना के बाद कहेंगे ज्ञान प्राप्त करो, परमात्मा की प्राप्ति करो। दो बातें बराबर कहते रहेंगे। साधनाओं से चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि के द्वारा फिर परमात्मा का ज्ञान। पिछले अध्याय में 5वें अध्याय में भी यही पूर्वार्ध है वो संसिद्धि है, उसकी साधना है। उत्तरार्ध जो है वो ज्ञान प्राप्ति की बारीक बात है कि ज्ञान से ज्ञान जो है अज्ञान से आवृत है। जब अज्ञान का निवारण हो जाता है तब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये सब जो है ये है परमार्थ की परम गति की बात। दूसरा भाग जो है वो उसका वर्णन उसमें है। आगे देखिए, तपस्याभ्योधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्याभ्योधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। इसमें देखिए, पहली बात तो ये तपस्याभ्यो तो अधिको योगी, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानेभ्योऽपि मतोधिका, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। और कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। योग शब्द का प्रयोग तभी होता है जब व्यक्ति के सामने परमार्थ हो। उसके पहले योग शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे अगर कोई अधर्म छोड़ करके धर्म के मार्ग पर आ जाए और भौतिक सुख चाहे, कीर्ति चाहे, स्वर्ग चाहे, तो वो योगी नहीं कहलाएगा। सत्कर्मी है, पुण्यात्मा है और कुछ भी कह लो, लेकिन योगी नहीं कहलाएगा। वो जब अपने स्वधर्म का पालन इनकी कामना को छोड़ करके परमात्मा के लिए करे तो उसका वो कर्म वहां से योग बन जाएगा। योग बनाने का रहस्य क्या है? माने योग शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये योग जो है यहाँ पर गीता इत्यादि में अपने शास्त्रों में है, वो कोई शीर्षासन वाला योग नहीं है, सर्वांगासन वाला योग नहीं है, मयूरासन वाला योग नहीं है। ये योग जिनके के द्वारा स्वास्थ्य की लाभ होती है, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, वो वाले योग नहीं है। ये योग के माने परमात्मा के संयोग से जो वियोग हो गया है उस वियोग को दूर करके पुनः परमात्मा से योग करना ही योग है। बस इसलिए जब उसने उसके सामने लक्ष्य आ गया परमात्मा, तो उसके लिए प्राप्त करने, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अब जो उपाय वो अपना रहा है वो सभी उपाय योग हैं। चाहे वो हो परमात्मा के लिए कर्म करे तो कर्म योग हो जाएगा, परमात्मा में प्रेम रखे, समर्पित परमात्मा में हो तो भक्ति योग हो जाएगा, परमात्मा को ढूंढने लगे तो ज्ञान योग हो जाएगा। माने वो लेकिन परमात्मा के विषयक होना चाहिए, लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। परमात्मा के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए जब ये बात रहे, लक्ष्य यही रहे, और फिर चाहे कुछ भी हो, कोई भी साधना करो, कोई भी कार्य करो, तो वो सब योग ही योग है।
इसीलिए गीता में आप देखोगे हर अध्याय एक योग है। क्यों योग है? कि उसमें वो साधना बताई गई है जिसके के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो। ध्यान योग, तो ध्यान योग क्यों है? ध्यान इसलिए करो कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ध्यान परमात्मा के लिए किया जाता है, इसलिए वो ध्यान योग है। इसी प्रकार ये बात आप समझ। तो यहां प्रसंग है ध्यान योग का। तो भगवान कहते हैं कि देखो ध्यान योग जो है वो हो जो और तैयारियां हैं, जैसे कि तपस्या है, जैसे कि कर्म है, जैसे कि ज्ञान है, इनसे ध्यान योग इनसे श्रेष्ठ है। इसलिए जो लोग तपस्या कर रहे हों वो तपस्या को ही सब कुछ न समझें। अब उनको तपस्या उन्होंने बहुत की, अब उनको ध्यान करना चाहिए। जिन लोगों ने परमात्मा के ज्ञान का भी प्रयास किया, परमात्मा का बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा या प्राप्त करने का संकल्प ना आया हो, तो फिर उनका ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञान योग नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटीज में, सभी यूनिवर्सिटियों में वेदांत पढ़ाया जाता है। कहीं भी दर्शन विभाग होगा तो वेदांत जरूर पढ़ाया जाएगा। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत जरूर पढ़ाया जाएगा। उसके बिना तो कोई दर्शन फिलॉसफी पूरी होगी नहीं। लेकिन वेदांत पढ़ लेने के बाद क्या वहां से निकलने वाले सर्टिफिकेट मिलता है तो ज्ञान योगी हो जाते हैं? उनमें से कोई ज्ञान योगी है? अब इतना पढ़ गए, उन्होंने पीएचडी कर ली, डीलिट कर लिया, उनको सब खंडन मंडन सब कर लिया, लेकिन ज्ञान योगी क्यों नहीं हुए? उनका लक्ष्य था कि सर्टिफिकेट मिलेगा तो किसी यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट होगा। उनका लक्ष्य ये नहीं था ये सब पढ़ने के बाद हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर वही उन्होंने पढ़ा होता परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो फिर वो हो जाता योग। चूंकि उन्होंने उसको पढ़ा यूनिवर्सिटी में कहीं अपॉइंटमेंट के लिए, कॉलेज में कहीं अपॉइंटमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए, इसलिए योग नहीं हो पाया। योग बनने में देर नहीं लगती। आप कहीं भी कुछ भी हो, कुछ भी करो, सब योग बन जाएगा। चाहे पढ़ो, चाहे लिखो, चाहे नौकरी करो, चाहे व्यवसाय करो, चाहे खाना पकाओ, चाहे चलो, चाहे रास्ते में चलो, चाहे बात करो, सब योग बन जाएगा, बशर्ते कि उसका लक्ष्य परमात्मा हो। आप चाहते हो जो कुछ कर रहे हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो समझो कि आपका योग हो गया हो। आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मौन भी रहो तो वो भी योग बन जाएगा। लेकिन किसी से गुस्सा होकर के मौन रहो, बात न करो, तो हो गया योग। हाँ, इसलिए बोले कि देखो योग तपस्या से भी ज्यादा तपस्वी लोग हैं। तपस्या के माने क्या है ये भी आप ध्यान रखो। बार बार आता रहता है विषय तपस्या, शब्द आता रहता है, जगह जगह आता रहता है। समाज में तपस्या के संबंध में भी भ्रांतियां हैं बहुत। वो जो भ्रांतियां हैं वहां उनकी बनी रहने दो। अपने आप को ये समझ लो कि तपस्या के माने है कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखना। क्या नियंत्रण रखना? कि इनके द्वारा आपकी जो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां हैं, वो शक्तियां निकल करके लीक आउट होती रहती हैं। वो शक्तियां लीक आउट न हो, संग्रहित हो, इसके लिए संयत चित्त होकर के रहना तपस्या है। इंद्रिय भोगों में जब इंद्रियां इन विषयों का भोग करते हैं तो व्यक्ति की शक्ति, शारीरिक शक्ति नहीं, उसकी मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक शक्ति लीक हो जाती है, माने निकल जाती है, नष्ट हो जाती है, व्यक्ति खोखला हो जाता है। इसी प्रकार से मन में भूत भविष्य की चिंता करने से, राग द्वेष करने से, अभिमान आदि करने से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। उससे अपनी शक्ति को संग्रहित करने की कला सीखे कि हमारी शक्तियां कैसे संग्रहित होती रहें, नष्ट न होने पाए। फिर याद रखें, शरीर तो अपने हिसाब से विकृत होते होते, नष्ट होते होते होगा, लेकिन जो संयमी व्यक्ति हैं, तपस्वी व्यक्ति हैं, उनकी शक्ति संग्रहित होती रहती है, चाहे शरीर समाप्त ही हो जाए। शरीर को बना रखना, शरीर को तगड़ा बनाए रखना शक्ति का संग्रह नहीं है। शक्ति के संग्रह के माने है आत्मबल, मनोबल उसका जो है वो
उसका संग्रह। वो जो उसके भीतर विद्यमान है वो हो इंद्रिय भोगों से, मन में चिंता इत्यादि इत्यादि लाने से और बुद्धि को लौकिक कार्यों में दूसरे को कष्ट पहुंचाने में, इस प्रकार के बुद्धि भिड़ाने में व्यक्ति की शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। इसलिए इन नष्ट होती हुई शक्तियों को पहचाने के शक्तियां नष्ट कैसे हो रही हैं, इनको कैसे बचा करके रखा जाए, तो जो उपाय इन शक्तियों के संग्रह के होंगे उसको बोलेंगे तपस्या। अब आपसे जब ये कहा जाए कि बिना तपस्या के कुछ नहीं होता, देखो निशाचरों को भी उन्होंने भी तमाम तीनों लोगों को जीत लिया, किस बल पर? तपस्या के बल पर। तो इसमें चाहे भला कार्य करो, चाहे बुरा कार्य करो, चाहे लौकिक कार्य करो, चाहे पारमार्थिक कार्य करो, बिना तपस्या के कुछ नहीं होगा। सफलता अगर चाहो तो तपस्या करनी पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले, हाई स्कूल 8वीं में पढ़ने वाले, जब तपस्वी जो बालक होते हैं वो तो प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं, और जो तपस्या करना नहीं जानते उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, पढ़ते याद ही नहीं होता, परीक्षा में पास ही नहीं होते। किन बच्चों की शक्ति अपव्यय हो रही, क्षीण हो रही, नष्ट हो रही और फेल हो रहे, आप उनको ध्यान से देखो, साइकोलॉजिकल टेस्ट करो। उन बच्चों को सावधानी से देखो कि जो प्रथम श्रेणी में प्रथम आ रहे हैं, उनका जीवन किस प्रकार का, वो अपनी शक्ति का संचय करके पढ़ाई लिखाई में कैसे लगा रहे हैं। आपको साफ नजर में आने लगेगा कि तपस्या किसे कहते हैं। बस ये तपस्या हुई। तो ये तपस्या तो खूब की और शक्ति का भी खूब संचय कर लिया मानो। अब इसके बाद क्या करें? तो बोले कि अब ध्यान करो परमात्मा का, अब परमात्मा का चिंतन करो, उसे खोजो। ये उससे बड़ी बात है, ज्यादा आवश्यक कार्य है। अब तपस्या ही तपस्या मत करे रहो, शक्ति का ही संचय न करते रहो, उस शक्ति को कहीं लगाओ भी, परमात्मा के प्राप्ति में शक्ति को लगाओ, ये कहते हैं भगवान। इसी प्रकार से ज्ञान भी है। आपने ज्ञान परमात्मा का ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, स्कूल कॉलेज में पढ़ करके प्राप्त कर लिया, पुस्तकें पढ़ के प्राप्त कर लिया, प्रवचन सुन करके प्राप्त कर लिया, तो ये ज्ञान आपका ज्ञान मात्र है। अब इसको ज्ञान योग बनाओ। योग बनाने के माने अब उस ज्ञान के आधार पर आप परमात्मा को प्राप्त करने का संकल्प करो, उसी के लिए जीवन जियो, उसी के लिए कार्य करो, उसी के लिए आगे बढ़ो, जिस प्रकार से भी हो। तब ये कहते हैं भगवान, ये उससे आगे की बात ज्ञानियों के लिए भी शिक्षा है कि अब अपने ज्ञान का प्रयोग परमात्मा को प्राप्त, ज्ञान के माने परमात्मा ही का ज्ञान। अब परमात्मा का ज्ञान तो है, लेकिन अब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसका अपरोक्ष स्थिति प्राप्त करने के लिए, तद्भाव भावित होने के लिए, आत्मा परमात्मा के एकत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। जो उसके साधन बताए गए हैं उन साधनों को अपनाओ। भगवान बोले कि देखो कर्मेभ्यश्चादि को योगी, और जो कर्मी है उनसे भी ज्यादा ये श्रेष्ठ है। कर्म के माने है जो कर्म करने वाले, सकाम कर्म करने वाले हैं, उनसे तो ये श्रेष्ठ है ही है। और इसका भी अर्थ लगा सकते, निष्काम कर्मयोगी भी कोई व्यक्ति हो, निष्काम कर्म से उसने अपने चित्त को शुद्ध किया, सत्गुणी हो गया हो, तो उस व्यक्ति को भी अब क्या करना चाहिए? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान और विचार इत्यादि करना चाहिए। परमात्मा का विचार करो, परमात्मा का चिंतन करो, बस उसी में अब लगो। तो ये सब साधनाएं पहले की साधनाएं, निष्काम कर्म योग है, तपस्या है, परोक्ष ज्ञान परमात्मा का है, ये पहले करना होगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद आप बैठो एकांत स्थान में, ध्यान करो और ध्यान में अपने हृदय में उस परमात्मा को खोजो, परमात्मा को प्राप्त करो। ये इसलिए कहते तब, इसलिए तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। बनो के माने ये नहीं कि तुम युद्ध छोड़ करके जाओ और योगी बनो, ये कहने के मतलब योगी बनो, निष्काम कर्म योगी पहले बनो। पहले अपना जो युद्ध है इसी को परमात्मा को प्राप्ति के उद्देश्य से करो, राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से युद्ध मत करो। इस युद्ध में जीतने के उद्देश्य से युद्ध मत करो। तुम्हारा ये धर्म है और इस युद्ध के करने से आगे परमात्मा के प्राप्त करने का द्वार खुलता है, इसलिए युद्ध करो। आगे देखो,
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मता। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मता। योगी नाम बहुवचन में हो गया है, एक योगी और योगी नाम। और सर्वेशाम में जितने भी योगी हैं सब प्रकार के योगी, सब प्रकार के सब योगी। मदगते अंतरात्मा, जो मदगत हो गए हैं, परमात्मा के परायण हो गए हैं, अंतरात्मना जिनका कि चित्त परमात्मा में ही लग गया है। श्रद्धावान परमात्मा में ही श्रद्धा रखते हैं। भजते यो माम, जो परमात्मा के ही भजन में लगे रहते हैं। सब में युक्त तमो मता, कहते वो सर्वश्रेष्ठ है। इसके माने अब ये योग जो हो गया वो बीच की बात हो गई। एक तो हुई पहले चित्त शुद्धि के साधन और उसके बाद फिर योग, और फिर योग के बाद परमात्मा की प्राप्ति। जहां योग साधना की तो योग साधना में ध्यान किया। किस लिए ध्यान कर रहे हैं? अभी ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का विचार कर रहे हैं कि इसके माने रास्ते में है। अब जो रास्ते में उनसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? जो लक्ष्य पर पहुंच गए हैं। तो अब कहते हैं कि अपने रास्ते पर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए आगे चलते रहो। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति तो वो है जो लक्ष्य पर पहुंच गया है। इसलिए बीच में ही बैठने की और सहताने की कोशिश मत करो। ये नहीं कि साधना बहुत कर ली, ध्यान बहुत कर लिया, अब रिलैक्स हो लो, थोड़े दिन आराम कर लो, उसके बाद आगे। तो फिर आपका रास्ता पड़ा रहेगा, आपको तो उतना चलना ही है, उतनी देर आपको लगेगी। इसलिए इस रास्ते पर बराबर लगातार लगे ही रहो, लगे रहो, समय नष्ट न करो, अपनी शक्तियों को नष्ट मत करो। और अंत में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं जो मद गतेन अंतरात्मना, जो मुझको ही प्राप्त हो गए। यहां पर इस श्लोक में एक भगवान ने कार्य और किया कि ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने वाले, भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने वाले, दोनों को मिला दिया। कोई ये न कहे कि ज्ञान की बात कह दी, ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो गई, वहां पहुंच गए। या कोई कह दिया हो कि भक्ति की और भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ऐसा हो गया। मदगतेन अंतरात्मा हो गया, और श्रद्धावान भजते भी हो गया, और युक्त तमा भी हो गया। युक्त मैंने भगवान से मिलकर के एक हो गया, युक्त तमा। अब तमा क्या? सुपरलेटिव डिग्री है और क्या है? युक्त, युक्त तर, युक्त तम। अब ये है उसमें युक्त तम हो गया, माने इससे ज्यादा युक्त क्या होगा? जितना युक्त होना है वो सब युक्त तम हो गया। वो स्थिति उसे प्राप्त हो गई। परमात्मा से युक्त हो जाना ये अंतिम लक्ष्य है। भक्तों को भी समझना चाहिए कि परमात्मा से युक्त हो जाना भक्ति का अंतिम लक्षण है। परमात्मा से अलग बने रहना, द्वैत बनाए रखना, ये भक्तों की भ्रांति है। प्रारंभ में भले ही द्वैत हो, एक भक्त है एक भगवान है, लेकिन आगे चल करके जो है वो हो परमात्मा से उनको भी मिलकर के एकाकार हो जाने का लक्ष्य रखना चाहिए। रमण महर्षि का यही उपदेश है। उपदेश सार में आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि भक्ति के माने क्या? जो पराभक्ति है, जिस भक्ति में आत्मा परमात्मा दोनों मिलकर के एक हो गए हैं, वो सर्वोत्तम भक्ति है। इसी का नाम पराभक्ति है। जब तक द्वैत है तब तक भक्ति पूरी नहीं है। तुलसीदास जी को भी छिपे छिपे ये बात कहनी पड़ी, खुलासा सबसे नहीं बोली। नहीं तो लोग बाग छोड़ देते भक्ति और उपासना छोड़ देते, तो खुलासा नहीं कहा। कहीं कहीं इस प्रकार से चुपचाप कह दिया, जानत तुम्हें हो जाई। अब कोई उसके तुलसीदास के विरोधी थोड़े हैं, वो भी इसका समर्थन करते हैं। सोई जानहि जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान आप जिसको जना दो वो आपको जान जाएगा, और जान करके आपके साथ ही ब्रह्मविद आपनोति परम,
जहां उसने ब्रह्म को परमात्मा को जाना तो वो परमात्मा में ही हो जाता है। वही तुलसीदास जी मानते हैं। कभी कभी लोग ये कहते हैं ये भक्त लोग, अरे आप वेदांती हो, आप लोग तो भक्ति भक्ति मानते नहीं हो। हाँ, तो ये कहते हैं कि देखो आप भले ही ज्ञान न मानते हो भक्त लोगों, लेकिन ये अद्वैत वेदांती ज्ञानी लोग भक्ति भी मानते हैं। ऐसे भक्ति की निंदा नहीं करते हैं। भक्ति भी एक महत्वपूर्ण साधना है, लेकिन बस इतना ही है कि वेदांत में भक्ति के साथ साथ थोड़ी बात और मानते हैं। भक्ति तो मानते ही मानते हैं, ये भी मानते हैं कि भक्ति से बड़ा भगवान है और भगवान को भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना है। और फिर ये भी मानते हैं कि भगवान अपना ही रूप है। इतनी विशेषता है वेदांत की। अगर ये बात अगर भक्ति भी मान ले तो उसको वो भी वेदांती हो गया बस। और अगर जब तक वो भेद भेद मानता रहता है तब तक वो वेदांत से अपना अलगाव मानता रहता है, उसका संप्रदाय अलग बना रहता है। बस इतनी बात है। इसलिए भगवान ने देखो गीता में ये भक्ति को ज्ञान को जगह जगह मिला करके एक करते रहे, बार बार कहते रहे। जो लक्षण ज्ञानी के हैं वही लक्षण भक्त के हैं, जो गति भक्ति को प्राप्त होती है वही गति ज्ञानी को प्राप्त होती है। भक्ति को कह सकते हैं कि प्रेम प्रधान है, ज्ञान को कह सकते हैं ज्ञान प्रधान है। परमात्मा प्रेम स्वरूप भी है, परमात्मा चेतना स्वरूप भी है। जो परमात्मा की चेतना का सहारा लेकर के परमात्मा को प्राप्त करे वो ज्ञानी हो गया। जो परमात्मा का प्रेम का सहारा लेकर के परमात्मा को प्राप्त करे वो भक्त हो गया। लेकिन भक्त प्रेम और परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का ज्ञान, ये कोई दो वस्तुएं अलग अलग नहीं है। जो परमात्मा का ज्ञान है वही परमात्मा का प्रेम है, जो परमात्मा का प्रेम है वही परमात्मा का ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसा नहीं कि परमात्मा और ज्ञान उसका एक लक्षण आने जाने वाला ज्ञान हो, ऐसा नहीं। जैसे हम लोगों के ज्ञान होते हैं तो एक किसी वस्तु का हमने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान भूल गए, दूसरा ज्ञान प्राप्त किया, वो चला गया। तो ऐसे जो ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है। परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, माने उसका ज्ञान आने जाने वाला नहीं, स्वयं ज्ञान ही परमात्मा है। ऐसे ही परमात्मा प्रेम स्वरूप है। हम लोगों को जो प्रेम लौकिक हुआ करता वो प्रेम रेम नहीं है, मोह है, आसक्ति है और राग आग कुछ भी कह लो, लेकिन प्रेम नहीं है। क्यों? ये सब आते हैं जाते हैं। एक दिन किसी से प्रेम है और दूसरे दिन से लड़ाई हो गई, कुप्टी हो गई, तब क्या हुआ? प्रेम कैसा ही है? आने जाने वाला प्रेम है। ये प्रेम क्या? परमात्मा प्रेम स्वरूप है। प्रेम स्वरूप, प्रेम इटसेल्फ परमात्मा है। जब परमात्मा शाश्वत है, अनंत है और प्रेम स्वरूप है तो उसका तो प्रेम नित्य प्रेम है। तो जब भक्तों को भी यही समझना चाहिए, ज्ञानियों को भी यही समझना चाहिए और अंत में कोई भेद न करें, दोनों को एक ही गति प्राप्त होती। वही परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है वही प्रेम स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है वही ज्ञान स्वरूप है। प्रेम से प्राप्त किया तो वही परमात्मा प्राप्त होगा, ज्ञान से प्राप्त हुआ तो वही परमात्मा प्राप्त होगा। प्रेम से अगर परमात्मा को प्राप्त करके आत्मा परमात्मा एक हो गए तो प्रेम से भी परमात्मा को प्राप्त करके एक हो जाएंगे, ज्ञान से भी परमात्मा को प्राप्त करके एक हो जाते हैं और प्रेम से भी परमात्मा को प्राप्त करके एक हो जाते हैं। ज्ञान भी द्वैत को स्वीकार नहीं करता और प्रेम भी द्वैत को स्वीकार नहीं करता। जहां प्रेम में जहां जितनी दूरी होगी उतनी प्रेम नहीं है, जितनी निकटता हो गई ज्यादा प्रेम हो गया। दोनों मिलकर के एक हो गए, परम प्रेम हो गया। बस इस प्रकार से ध्यान से देखो तो ये बात भगवान ने यहां पर इस श्लोक में बता दी और इस प्रकार से ये अध्याय पूरा हो गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः।
नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च श्रीराम जय जय राम 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।